नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। मैं हूं मोहम्मद मुदस्सिर आलम, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। मैं हाजिर हूं एक और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेकर। आज मैं ख़ास इंटरव्यू करने जा रहा हूं और ये इंटरव्यू बेस्ड है प्लेसमेंट पर, करियर अपॉर्चुनिटीज़ पर। हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो कि दिल्ली एनसीआर गुरुग्राम से आए हैं। आईबी ग्लोबल एकेडमी जो गुरुग्राम बेस्ड एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं, वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। इनसे हम बातें करेंगे, जानेंगे कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के पूरे परिवार की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने नाम के साथ अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने मेरे जो दर्शक हैं जो देखेंगे इस इंटरव्यू को, उनके साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच अमन साहब। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस इनिशिएटिव में आया हूँ। मेरा नाम मोहम्मद सोहराब ख़ान है। मैं एक ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल हूँ और पिछले करीबन 5-6 सालों से मैं आईबी ग्लोबल एकेडमी का HR को हैंडल कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग एज एडवाइजर टू देम। ये ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में एक बड़ा यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि आईबी ग्लोबल एकेडमी ऑफलाइन एजुकेशन आईबी करिकुलम के ऊपर देता है और इंडिया का ये सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑफलाइन मॉडल में आईबी करिकुलम के लिए, IGCSE करिकुलम के लिए टीचिंग इम्पार्ट करता है। हमारा गुड़गांव में बेस्ड है। गुड़गांव में हमारे 4 सेंटर्स हैं और हम लोग आगे प्लान कर रहे हैं इंडिया से बाहर भी एक सेंटर खोलने का। पर हमारा दोनों मॉडल है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑनलाइन हम रखते हैं प्राइमरीली फॉर स्टूडेंट्स हु आर बेस्ड इन UK, सिंगापुर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, दो कंट्रीज। जो लोग दिल्ली में हैं, कोशिश हम करते हैं कि हम ऑफलाइन पढ़ाएं, क्योंकि ऑफलाइन का हमारा इस्टेब्लिशमेंट बहुत ही रिसोर्सफुल है और उसका बहुत इम्पैक्ट अच्छा होता है, रिजल्ट अच्छा आया हमारे पास। करीबन पिछले 10-12 सालों से हम लोग ये काम कर रहे हैं। सो ये आईबी ग्लोबल के बारे में फ़िलहाल ये इंट्रोडक्शन है। जैसे आपने अपने बारे बताया और आईबी ग्लोबल के बारे में बताया, थोड़ा सा दर्शकों के लिए जो भी देखेंगे इसको, इनके लिए सिंप्लीफाई करेंगे कि आपने कहा ऑफलाइन ऑनलाइन, ये क्या बेसिकली क्या काम होता है इसमें, उसको आप थोड़ा शॉर्ट में बता पाए तो। ओके, एक्चुअली आईबी का जो करिकुलम होता है, जो इंटरनेशनल करिकुलम है, वो करिकुलम इंडिया में उसकी पढ़ाई, उसके लिए कोई स्कूल्स बहुत ज़्यादा पहले नहीं थे। तो अब स्कूल्स काफ़ी खुल गए हैं। तो उन आईबी करिकुलम का जो पैटर्न पढ़ाने का है या जो असेसमेंट पैरामीटर है, उनके जो कंटेंट्स हैं या वो बहुत डिफरेंट ओरिएंटेशन उसका अलग है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उन बच्चों को, जो बच्चे यहाँ पर आईबी स्कूल में पढ़ते हैं, उनको एडिशनल जो एजुकेशनल सपोर्ट होता है, यू कैन से इन फॉर्म ऑफ ट्यूशन, इन फॉर्म ऑफ कोचिंग, इन फॉर्म ऑफ फर्दर गाइडेंस। तो उसमें हम लोग, हमारे पास ट्रेंड टीचर होते हैं, हम टीचर को ट्रेनिंग देते हैं और हमारे टीचर हम लोग पढ़ाते हैं उनको। तो हम कोशिश ये करते हैं कि उन बच्चों को एडिशनली आईबी करिकुलम पे एक बेसिक स्टडी में हेल्प हो और वो अच्छा परफॉर्म करें। अच्छा परफॉर्म करने के बाद उनको फिर इंटरनेशनली जो है कॉलेज लेवल पे जाकर के वो एडमिशन लेते हैं। देखिए, आपने जो शुरुआत की और आखिर तक आईबी आपने बोला, कई बार बोला। लेकिन मुझे लग रहा है कि दर्शकों के लिए मुश्किल होगी आईबी है क्या। हाँ, ये चीज़ आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जिस तरह से हमारे पास इंडिया में हम स्टेट बोर्ड होता है, CBSE बोर्ड होता है और कहीं कहीं पे ICSE बोर्ड भी होता है। तो उसी तरह से इंडिया से बाहर जब जाएंगे तो ब्रिटिश का एक अलग मॉडल है एजुकेशन का, UK का अलग है, अमेरिका का अलग है। तो उसमें उन मॉडल्स में IB और IGCSE का है। कुछ कैम्ब्रिज स्कूल्स, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ का अपना जो स्कूल पैटर्न है ये वो है, उनका अलग बोर्ड होता है। और ग्लोबली यही पैटर्न चलता है। दुनिया में किसी मुल्क में जाएंगे आपको IB के ही बोर्ड के थ्रू लोग स्कूलिंग करते हैं। तो बेसिकली ये इंटरनेशनल स्कूलिंग पैटर्न है का एक बोर्ड है जिसके बच्चे अब यहाँ पर इंडिया में काफ़ी स्कूल खुल रहे हैं। तो उस बोर्ड के बच्चों को हम यहाँ पर एजुकेशनल सपोर्ट देते हैं। अच्छा, जो अगला सवाल है कि ये बच्चे जो होते हैं आपके आईबी के, ये आप कैसे अप्रोच करते हैं उन तक, क्योंकि क्या वो किसी स्कूल में पढ़ते हैं या फिर ऑनलाइन पढ़ते हैं, किस तरह का करिकुलम होता है उनका? नहीं, आईबी का प्रॉपर स्कूल है, स्कूल इस्टेब्लिशमेंट होता है, बहुत ही ह्यूज और बहुत ही रिच सेटअप होता है उनका, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, काफ़ी एडवांस क्लासरूम मॉडल होते हैं उनके। तो और दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, पुणे, गुड़गांव, नोएडा, इन जगहों पे अब इन स्कूल्स का जो नंबर्स हैं वो आप मान के चलें कि गुड़गांव में लगभग 50 स्कूल होंगे आईबी के, लगभग। नोएडा, गुड़गांव और दिल्ली मिला बहुत ज़्यादा होंगे। गुड़गांव में ज़्यादा हैं
और लगभग किसी भी बड़े स्कूल का नाम लीजिएगा तो उसका एक आईबी का स्कूल भी है दिल्ली या गुड़गांव के अंदर। तो स्कूल बहुत बड़े पैमाने पे खुल रहे हैं, हालांकि उनके टीचर्स जो है आईबी के टीचर नहीं मिलते हैं। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहले इस चीज़ को रियलाइज़ किया था और हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ से और कॉलेजेस से बच्चों को लेकर रिक्रूट करके हमने एक ट्रेनिंग मॉडल डेवलप किया। तो हमारे पास ट्रेनिंग मॉडल है, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल तक हम उस फॉर्मेट में टीचर को ट्रेन करते हैं, फिर वो आईबी के करिकुलम में पढ़ाने के लायक बन जाते हैं। तो वही से टीचर हम बेसिकली हमारा यही काम है कि हम बच्चों को रिक्रूट करते हैं यूनिवर्सिटी से और उसके बाद उन बच्चों को ट्रेन करते हैं और ट्रेन करने के बाद आईबी में उनको एक एज ए टीचर ग्रो कर देते हैं, उनका करियर आइडेंटिफाई कर देते हैं। ओके, बहुत नई चीज़ पता चली। खास अब आपने लास्ट में कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार भी आप आए थे, इसी साल आए थे और यहाँ पे भी आपने प्लेसमेंट ड्राइव किया था और यहाँ के स्टूडेंट्स को आपने रिक्रूट भी किया है। तो ज़रा उस पर फोकस करेंगे। 2 चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगा। पहला कि आप प्लेसमेंट का क्या क्राइटेरिया होता है आपका, किस किस सब्जेक्ट में आप स्टूडेंट्स को ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, रिक्रूट करते हैं, और उसके बाद आऊँगा कि किस तरह का इसमें काम, नेचर ऑफ वर्क क्या होता है। तो पहले आप बताएंगे कि आप किन किन सब्जेक्ट्स के लिए स्टूडेंट्स को, पोटेंशियल स्टूडेंट्स जो उनको आप हायर करते हैं। देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो है पिछले करीबन 12 से 14 साल से काम कर रहा है और इनिशियली हमें भी बहुत आइडिया नहीं था कि टीचर हम कहाँ से लाएंगे। तो करीबन पिछले 4-5 साल पहले 2021-22 से हम लोगों ने कैंपस मॉडल में गए और हमने पहले दिल्ली के आसपास के यूनिवर्सिटीज़ में अप्रोच किया और वहाँ से हमने कुछ बच्चे लिए। फिर चूँकि मेरा ताल्लुक गया से है तो और यहाँ पर हमने देखा कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खोली है, तो कोशिश मैंने किया कि एक बार यहाँ पर अप्रोच करें और शायद हमें यहाँ से अच्छे बच्चे मिले। फिर मुझे फीडबैक भी मिला कि भाई इस यूनिवर्सिटी में एजुकेशन पैटर्न है, स्टैंडर्ड है, कंपेटिवली बेटर है, तो आप वहाँ कर सकते हैं। तो फिर मैंने अप्रोच किया आपको, प्यारो साहब को, और फिर हम यहाँ आए। तो हमारा जो सब्जेक्ट लाइन होता है आईबी में, जिस पे हम ज़्यादातर कैंपस से रिक्रूट करते हैं, वो है मैथमेटिक्स और साइंस के तीनों सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इकोनॉमिक्स बहुत ही कॉमन, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है आईबी में, जिसके ऊपर हमें क्लासेस देने होते हैं, काफ़ी बच्चे आते हैं। और उसके बाद इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इंडिया में इंग्लिश कितने अच्छे स्कूल में पढ़ लें आप, इंग्लिश कहीं ना कहीं एक ज़रूरत रहती है लोगों को, क्योंकि इंग्लिश में सिर्फ ग्रामर ही नहीं आता है, इंग्लिश में लिटरेचर भी आता है। और आईबी का जो पैटर्न है उसके तहत हर स्टूडेंट को ज़रूरत महसूस होती है कि हमें कोई फर्दर गाइड करे, क्योंकि उनका जो असेसमेंट पैरामीटर है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा हैं उसमें, थ्योरेटिकल चीज़ें कम है उसमें। चीज़ों को अपने हिसाब से आपको आंसर करना है, मतलब ईच आंसर ऑफ ईच स्टूडेंट फॉर द सेम क्वेश्चन शुड बी डिफरेंट। तो फिलहाल मैं बात करना चाहूँगी, इस बार आपने यानी कि 2025 में जो पास आउट बैच था 2024-25 का, उसमें आपने कितने स्टूडेंट्स को यहाँ से रिक्रूट किया और वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं? हमारा हम बहुत पहले हमने अप्रोच किया था, जब हम यहाँ आने की बात कर रहे थे तो थोड़ा सा हमें अनसर्टेन था, थोड़ा डर था कि पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स होगा, पर लकली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। करीबन 200 बच्चे अपीयर हुए थे रिटन टेस्ट में हमारे साथ साउथ बिहार कैंपस के अंदर, और उसमें से लगभग हम लोगों ने 70-80 बच्चों को हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया था रिटर्न के बाद। उसके बाद हमने उन बच्चों का इंटरव्यू लिया, हमने कोशिश की कि मैक्सिमम बच्चे हम यहाँ से ले सकें। तो हमने करीबन 8 लोगों को ऑफ़र दिया था और 4 लोगों को हमने वेटिंग में डाला था, तो 12 लोग ओवरऑल हमने सेलेक्ट किए थे। हमने 6 लोगों को फाइनली ऑफ़र दिया था विथ ऑल आफ्टर नेगोशिएशन, जिन लोगों ने एक्सेप्ट भी किया था, बट फाइनल ज्वाइनिंग 3 लोगों ने किया है। और इसमें एक मैथमेटिक्स साइड से स्टूडेंट है, एक इकोनॉमिक्स का है और एक साइंस की लड़की है। और ये तीनों लगभग वहाँ पर अब 2-3 महीने हो गए, दे आर इन लर्निंग पेस अच्छा है, मतलब रिस्पॉन्स इनका जो है लर्निंग, हम शुरू के 3 से 6 महीना देखते हैं कि कितना फास्ट लर्न कर रहा है, क्योंकि उसी के बेस पे उसकी आगे की परफॉर्मेंस डिफाइन होती है। तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और हमारा प्लान है कि अगले साल हम ऐसे टाइम में आए जब हम और ज़्यादा बच्चों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर सकें। तो हमारा डेफिनेटली प्लान है कि अगले साल हम अर्लीस्ट पॉसिबल सेंट्रल साउथ बिहार दोबारा आएंगे और 8-10 बच्चों का हमने टारगेट किया है, कम से कम उतने बच्चे हम लेके जाएंगे। तो चलिए सोहराब खान साहब, आपने अपना टाइम दिया, आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार इस उम्मीद पर विजिट किया कि अगले साल भी आप यहाँ से बच्चों को रिक्रूट करके जाएंगे। अच्छी बात है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि अगले साल भी बहुत अच्छे से प्लेसमेंट ड्राइव कंडक्ट की जाएगी और बेहतर तरीके से, और साथ ही साथ उम्मीद करेंगे 8-10 नहीं और भी ज़्यादा बच्चों को आप ले जाएँ, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल है। गया में होने के बावजूद भी इस यूनिवर्सिटी ने कई माइलस्टोन्स अचीव किए हैं और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि और भी माइलस्टोन्स आप अचीव करेंगे। तो जो भी लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं
उम्मीद करता हूँ कि इस इंटरव्यू को देखने के बाद आपको कई नई चीज़ें पता चली होंगी, ख़ास करके आईबी सेक्टर क्या होता है, आईबी बोर्ड क्या होता है, उसके बारे में आपने जाना होगा। अगर आपके कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का जवाब दूँ। इस इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इतना ही। ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट।